नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं गुरुग्राम के बड़ा बाजार में। नोडल अधिकारी आर.एस. भाट कल शाम यहां अचानक पहुंचे थे। उनके पहुंचते ही यहां हड़कंप मच गया, जिसके बाद कई दुकानदार अपना बाहर रखा सामान समेटते नजर आए। भाट ने इस दौरान दुकानदारों को अतिक्रमण और अवैध कब्जों को खुद ही हटाने की चेतावनी दी है। उन्होंने यहां सड़क पर जहां तहां वाहनों को खड़े करने वाले लोगों को भी चेतावनी दी है। यहाँ वे सड़क पर गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों से भी सफाई करवाते हुए नजर आए। इससे पहले भी वह यहाँ का दौरा कर चुके हैं और इस बार उनका दावा है कि 15 दिन में सदर बाजार को चमका दिया जाएगा। आइए जानते हैं आर.एस. भाट के इस एक्शन पर दुकानदारों और लोगों की राय। सर, आपका नाम? सुनील यादव। तो कल यहाँ पे आर.एस. भाट आए थे, उन्होंने दुकानदारों को चेतावनी दी है, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए जी, चेतावनी तो ठीक है, जहाँ तक कहते ठीक है, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि दुकानदार सामान कहाँ रखेंगे। थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं लोग तो छोड़ देते हैं, लेकिन फिर आते हैं रेड़ियाँ उठा ले जाते हैं। उस दिन देखे कितने रेड़ी वहाँ पे तोड़ दिए गए हैं, गरीब आदमी को परेशान करते हैं। और आए थे यहाँ कूड़ा देख के गए, इनके बारे में कुछ नहीं बोले, हालांकि उनको बोला भी गया है, इनके बारे में कुछ बोला ही नहीं, देख के चलते बने अपना। इससे पहले भी वो यहाँ पे आ चुके हैं, उसके बाद आपको कोई सुधार नजर आया है? इधर तो नहीं आए थे, चौक पे उधर ही आए थे, इधर नहीं आए थे। तो यहाँ पे पार्किंग की भी काफी समस्या देखी जा सकती है, तो आपका कुछ नजरिया है उस पे? पार्किंग की दिक्कत तो है, तो पहले पार्किंग चालू करेंगे जब ही तो कुछ करेंगे यहाँ। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेश अरोड़ा। जैसा कि कल यहाँ पे आर.एस. भाट आए थे और उन्होंने दुकानदारों को कुछ चेतावनी दी है, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखो जी, दुकानदारों ने अतिक्रमण भी बहुत किया हुआ है, तो चेतावनी तो ये है कि दुकानदारों को खुद समझना चाहिए कि अतिक्रमण अपने खुद से हटाए, नहीं तो भाट साहब हैं ही। और दूसरा, हमें ट्रैफिक की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, पूरा दिन जाम रहता है, पूरा इंक्रोचमेंट रहती है यहाँ पे, तो इस समस्या पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो इससे पहले भी वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो उसके बाद कुछ सुधार नजर आया है? सिर्फ 2 दिन का सुधार रहता है, तीसरे दिन फिर वही काम हो जाता है। पार्किंग जब इतनी इंक्रोचमेंट है तो पार्किंग तो कहाँ रहेगी। पार्किंग तो बल्कि सरकार को ये चाहिए, ऑन रोड जो है पार्किंग पेड कर देनी चाहिए। कस्टमर भी आता तो आराम पे करेगा, तो उसी फेवर में है कि पार्किंग पेड कर दो। सर, आपका नाम? आदित्य सुनेगा। कल यहाँ पे आर.एस. भाट आए थे और उन्होंने दुकानदारों को कुछ चेतावनी दी है, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वो एक ऑफिसर हैं और अपना काम कर रहे हैं और बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। ऑल्दो गलती हमारी भी होती है कहीं ना कहीं, तो वो अपनी जगह सही है, अपना काम कर रहे हैं। बाकी हम सहयोग करेंगे दुकानदार उनके साथ। वो यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं? हाँ तो जी, पहले आए हैं वो, पर मतलब उन्होंने ना पहले मतलब लोगों से बातचीत करने आए थे, कुछ रेजोल्यूशन के लिए, कुछ रिजॉल्व करने के लिए कि पार्किंग का मैटर है जो भी है, तो पार्किंग की प्रॉब्लम है या फिर जो दुकानदारों ने इंक्रोचमेंट कर रखी है, उससे बातचीत करने आए थे। कुछ गठन भी हुआ था, शायद एक कमेटी का गठन भी हुआ था, तो आई थिंक वो वर्कआउट नहीं हो पाया। उसके बाद अब आए हैं, मतलब 1-2 महीने बाद। और उनके बाद इतना बड़ा शहर है, उनके पास बहुत जिम्मेवारी हैं, नोडल ऑफिसर हो गए हैं, पहले डीटीपी थे, तो उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो पूरा शहर हैंडल करना है उन्होंने, हमारी मार्केट तो नहीं देखनी खाली। तो कर रहे हैं, अपनी तरफ से कर रहे हैं, जितना भी कर सकते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं हमारी तरफ से, तो हमारा सोचना ही है। जैसे कि आपने पार्किंग के बारे में बताया, तो आपका क्या नजरिया है कि पार्किंग में क्या समस्याएं हैं और कैसे? देखिए, मार्केट की पार्किंग तो जो पार्किंग बन रही है वो होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ऑल्दो मैं गलत भी हो सकता हूँ, एक मेरा पर्सपेक्टिव है अपनी साइड से, कि मेरे हिसाब से तो होना चाहिए कि मार्केट की पार्किंग जो बन रही है वही मार्केट की पार्किंग होनी चाहिए। और जिससे कि दुकानदारों को ये सहूलियत होगी कि दुकानदार जितनी अपनी गाड़ी लगाते हैं, आसपास जितनी भी गाड़ियाँ लग रही हैं ऑलमोस्ट दुकानदारों की हैं, तो अब दुकानदारों को ये सहूलियत हो जाएगी कि वो अपनी गाड़ी वहीं पार्किंग में लगाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा नज़रिया है, मेरा पर्सपेक्टिव है एक। बाकी जो भी गवर्नमेंट का, अब गवर्नमेंट के उसमें तो मैटर में मैं कुछ इन्वॉल्व नहीं हो सकता। मेरी एक सोच है कि वो पार्किंग खुलनी चाहिए, जिससे कि ये जो पार्किंग है सारी रोड वर्किंग कर दें। रोड वर्किंग होगी तभी रेवोल्यूशन निकल पाएगा इसका। अब लोग यहाँ लगा के पार्किंग चले जाते हैं, तो इससे प्रॉब्लम तो मार्केट की है। अब एक सोल्यूशन नहीं है, उसकी वजह से कि टेम्प्रेरी समझ लो, कुछ भी नो पार्किंग लोग लगाते हैं, लोगों के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है। अब वो अपने घर से निकलेगा, पैदल तो नहीं आएगा, अपनी कार में या बाइक पे आएगा। और इतना बड़ा बाजार है, इतनी बड़ी मार्केट है, तो उसके अकॉर्डिंग पार्किंग तो होनी चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। नाम परमजीत कौर है। कल यहाँ आर.एस. भाट आए थे, उन्होंने दुकानदारों को कुछ चेतावनी दी है, उस पर आपकी क्या राय है? हम ये कहते हैं कि इनको भी कमाना है, हमारे को भी खाना है, तो हमारे को कुछ फैसिलिटी चाहिए ना, हमारे को भी चाहिए। ठीक है, आप अपनी फैसिलिटी देखो, हमारी भी देखो।
क्या इसके लिए आगे सोचो। तो उन्होंने बोला हाँ हम आगे सोचेंगे। ये गाड़ियाँ जो सेंटर में होती है उनका रास्ता ब्लॉक, साइड की बात तो अलग है। अब कोई दुकानदार अपने दुकान के आगे गाड़ी को नहीं लगाने देगा ना, वो एक साइड में लगाएंगे। और हमारे लोगों को खाने की बैठने की थोड़ी जगह चाहिए, तो हम लोग तो खाएंगे ना, और कमाने वाला कमाएगा। तो इसके लिए सोचो। वो यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं, तो उसके बाद आपको कुछ सुधार नजर आया है यहाँ पे? कल ही तो आए हैं। उससे पहले भी एक बार आ चुके हैं? तो मेरे को तो कल ही मिले वो। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लगता है कि पार्किंग की समस्या कितनी बड़ी है, और आपका क्या नजरिया है कि पार्किंग की समस्या कैसे सही हो सकती है? पार्किंग यहाँ पे कौन सी है? पार्किंग तो है नहीं। पार्किंग नहीं है यहाँ पे, अवैध पार्किंग लोग ऐसे तो ही बैठे पार्किंग तो वहाँ बन रही है ना, अभी पार्किंग बनने में टाइम लग रहा है ना। हैं। तो जो लोग यहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ लगा देते हैं उनके लिए आपका क्या कहना है? भाई साइड में लगाए, सेंटर में नहीं लगाए, बीच में नहीं लगाए, साइड में एक साइड जहाँ पे जगह हो वहाँ पे लगाए, ये बात है। और किसी की दुकान के आगे तो कोई लगने ही नहीं देगा, अपनी दुकान के आगे तो कोई लगने ही नहीं देगा गाड़ी। वहाँ कस्टमर आते हैं, खाना है पीना है, कोई बनाएंगे खाएंगे, तो उसके लिए फैसिलिटी चाहिए ना। क्यों गरीब आदमी तो सब कमाने के लिए बैठे हैं, सब लोग कमाने खाने के लिए बैठे हैं। मेरा नाम है गोविंद लाल। तो जैसे कि कल यहाँ पे आरएस बाट आए थे, उन्होंने दुकानदारों को कुछ चेतावनी दी। हाँ दी थी बिल्कुल। तो आपकी क्या राय है इस पर? हमारी राय तो यह है, हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। ज़्यादा ट्रैफिक है, ये गाड़ियाँ नहीं हटती, बाजार में ज़्यादा वो मचा हुआ ज़्यादा रमजान, इसमें कोई काम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं अपने साथ। ट्रैफिक की समस्या है ज़्यादा, लोग पार्किंग में गाड़ियाँ लगा के चले जाते हैं, पूरे सारा दिन यहाँ भीड़ रहती है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। तो पहले भी वो यहाँ पे आ चुके हैं, उसके बाद कोई सुधार नजर आया है आपको? पहले से थोड़ा सुधार हुआ था। क्या क्या सुधार हुआ है? सुधार ये हुआ, लोगों ने पब्लिक ने सामान निकालना बहुत कम कर दिया, सामान लगाते नहीं अब ज़्यादा, लोग आते हैं गाड़ियाँ वाले लगा के बाजार में चले जाते हैं, इससे हमें परेशानी है। तो यहाँ पार्किंग की काफी समस्या है। तो आपका पार्किंग की क्या बहुत नजर- समस्या है, बहुत ज़्यादा। ये पार्किंग चालू होने थी दिवाली से पहले, दिवाली गई, एक दिवाली गई, दूसरी गई, अब तीसरी आने वाली है, अभी तक पार्किंग शुरू नहीं हुई है। अब पार्किंग शुरू हो, कुछ समस्या हल हो। अब पूरा बाजार का माहौल ख़राब है बिल्कुल, ग्राहक आते हैं यहाँ से चले जाते हैं, क्यों जगह है नहीं पार्किंग के लिए गाड़ी, वो कहते कहाँ लगाएं, उधर से बाहर सामान लेके चले जाते हैं, यहाँ पर जगह ही नहीं होती है। हमें सर आपका नाम? दिनेश कुमार। तो सर कल यहाँ पे आरएस बाट आए थे, उन्होंने दुकानदारों को कुछ चेतावनी दी है, उस पर हाँ। आपकी क्या राय है? नहीं ठीक है, उनको अपने जगह में बोल रहे हैं वो ठीक है, बाकी ये सब ये पार्किंग लगा रखे हैं, गाड़ी भी रोड छोटी है, ये सब भी हटना चाहिए। हम भी जो उन्होंने राय दिया है, हम भी अपना सामान अपना अंदर कर देंगे, बाहर नहीं करेंगे, जो है अपना दुकान है दुकान का अंदर करेंगे। तो इससे पहले भी वो आ चुके हैं, तो उसके बाद आपको कोई सुधार नजर आया है? नहीं काफ़ी से पहले सुधार है, पहले तो लोग मतलब आगे तक मतलब सामान रह जाते थे, जहाँ से समझा जाए वहाँ से मतलब सामान काफ़ी अंदर सुधार है। मेनका मैम वैसे तो देखो काफ़ी कुछ सही कर रहे हैं सर, है ना, हम तो उनके मतलब साथ ही सपोर्ट ही करते हैं, बट ये है कि भाई प्रदेश की जगह में आए, हम बचपन से हैं ही हैं, पर ये तो नहीं हो सकता ना एकदम से अंदर कर लो, ठीक है जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, हम ये नहीं बोलेंगे बुरा कर रहे हैं। गरीब जनता है भाई, कमाने के लिए आया है, दो पैसे कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से, है ना। यहाँ का जनता है तो जाएंगे कहाँ, आना तो कमाना है ही है, बस काफ़ी कुछ अच्छा भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। जैसे मतलब ये कूड़ा का ढेर लगा रहता है, गंदगी रहती है, उसके लिए भी थोड़ा सा एक्शन ले तो सर बहुत अच्छा रहेगा। हम दुकानदारों के लिए तो ले ही रहे हैं, ठीक है, सदर बाज़ार में जो मेन मार्केट में करा है, हमने भी बहुत कुछ देखा है उनका, यहाँ मतलब वीडियोस वगैरह बहुत कुछ देखा, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, हम उनके सपोर्ट करते हैं और काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे हैं, ये नहीं कि हम पहली बार यहाँ आए या फिर परदेसी हैं, क्योंकि शुरू से हम यहीं रहे तो हम देखते आ रहे हैं कि मतलब काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें एक्शन और लेना चाहिए। जैसे ट्रैफिक होता है तो सिर्फ दुकानदारों की वजह से नहीं होता है, पार्किंग वगैरह भी होना चाहिए ना, गाड़ियाँ जैसे खड़ी होती हैं पूरा ट्रैफिक हो जाता है, गंदगी होती है, उनको भी उठाना चाहिए। फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम दुकान कर रहे थे, पूरा ढेर था कूड़ों का, देखो हम भी काफ़ी कोशिश करते हैं कि भाई सफाइयाँ रहे, अच्छी बात है, हमारे लिए भी सबके लिए भी अच्छा है, सफाई रहना तो है ना।
चाहिए ना, स्वच्छ भारत देखो किस लिए है, सबको सपोर्ट करना चाहिए। बट ये है ना कि मतलब काफ़ी अच्छा भी है और काफ़ी देखो हमें परेशानी भी हो ही रही है थोड़ा बहुत। तो देखो आपको क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यही आ रही है कि देखो कम से कम ज़्यादा नहीं बोलते, 1-2 फुट तो ये दुकान, आप पता है बाजार में कितनी ही होती है दुकान, छोटी सी होती है, कम से कम 1-1.5 फुट तो बाहर लगाने का अलाउड तो करनी चाहिए ना सर को। बिल्कुल ये शटर के अंदर मंदर थोड़ा सा दिक्कतें तो देखो बहुत झेलनी पड़ रही है, और दुकान के किराया इतना है ना, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान दे तो सर बहुत अच्छा रहेगा गरीब जनता के लिए, खास करके हम लोगों के लिए, है ना। तो पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं, उसके बाद आपको कोई सुधार नजर आया? काफ़ी कुछ है, आप देख लो रोड, काफ़ी कुछ सुधार तो बहुत आ रहा है, देखो ऐसी बात नहीं है। पहले भी लोग काफ़ी आए गए, बट इस बार तो बहुत ज़्यादा ही सुधार आ रहा है, अच्छी बात है, इसके लिए तो देखो अच्छा है। बाकी हाँ थोड़ा सा हमारी तरफ से भी आप लोग भी बोले, मीडिया का भी फर्ज बनता है थोड़ा सा, है ना, उनकी तरफ से तो आप सवाल कर ही रहे हो, थोड़ा सा आम जनता के लिए भी थोड़ा सा आवाज़ उठा दीजिए। मैम बहुत बढ़िया किए, जो भी किए बहुत अच्छा किए, ऐसा होना भी चाहिए। और चूँकि साफ़ सफाई किसको बुरा लगता है, और जितना किए बहुत बढ़िया किए, हम लोग बहुत खुश हैं। ट्रैफिक कम होगी, गंदगी नहीं होगी, इससे अच्छा और क्या चाहिए। तो इससे पहले भी वो यहाँ पे आ चुके हैं, उसके बाद आपको कोई सुधार नजर आया? मैम देखो पहले तो मैंने मिला नहीं था, इसलिए मैं पहले के बारे में कुछ नहीं, लेकिन कल जो देखा जिस हिसाब से उनका एक्शन था बहुत अच्छा था। और यहाँ पे पार्किंग की काफी ज्यादा समस्या है। वो समस्या तो बहुत पहले से मैम मेरे हिसाब से तो रहेगी भी, अगर हो जाए क्लियर तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका क्या नजरिया है कि क्या होना चाहिए उसके लिए? क्या होना चाहिए मैम, एक पार्किंग जगह बनाना चाहिए, उस जगह गाड़ी सबकी खड़ी होनी चाहिए। अब जितने दुकानदार हो कहाँ ले जाएंगे, अगर कस्टमर ही नहीं आएंगे, पार्किंग नहीं रहेगी तो कस्टमर कहाँ से आएंगे, अब कस्टमर नहीं आएंगे दुकानदार क्या करेंगे, समस्याएं तो है पार्किंग की। गिरधारी लाल। कल यहाँ पे आरएस पार्ट आए थे, उन्होंने दुकानदारों को कुछ चेतावनी दी है, उस पर आपकी क्या राय है? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो, और बढ़िया यानी कि मार्केट में चौड़े रोड हो गए हैं और बढ़िया काम किया है उन्होंने। और बस थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट है, जो ये हमारी ये कचरा उचरा की समस्या है ये हटवाएं वो बस। और बाकी बढ़िया यानी कि वो चेतावनी दे के गए हैं, बढ़िया यानी कि पार्किंग के बारे में यानी कि सबको बोल के गए हैं कि वो हटा दें। इससे पहले भी वो आ चुके थे, उसके बाद आपको कुछ सुधार नजर आए हैं? ऐसा है ना, उनके आने पे जब पता लगता है पब्लिक को तो यानी कि थोड़ा सा वो हो जाते हैं, फिर बाद में वैसा ही हाल होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पार्किंग की भी काफ़ी समस्या है, तो उस पर आपका क्या नज़रिया है? पार्किंग की समस्या तो काफ़ी टाइम से है ही है, पार्किंग तो की है हो रही है यहाँ पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। यानी कि बाहर के क्लाइंट आते हैं यहाँ पे और सीधे सदर में जाते हैं गाड़ियाँ खड़ी करके। इस मार्केट की गाड़ियाँ मुश्किल से 20% इकट्ठी होती हैं यहाँ पे, 80% गाड़ियाँ यानी कि खड़ी करके लोग और वहाँ सदर बाज़ार में जाते हैं। कुमार अरविंद। कल यहाँ पे आरएस पार्ट आए थे और उन्होंने दुकानदारों को काफ़ी चेतावनी दी है, तो उस पर आपकी क्या राय है? मैम जगह देनी चाहिए पहले तो पार्किंग की, उनको खुद ही कोई एक लोकेट करे कि हाँ पार्किंग कस्टमर कहाँ खड़ी करे वो अपनी व्हीकल। अगर जगह नहीं देंगे तो ऐसे ही खड़ी करेंगे। अगर कोई बाजार में आ रहा है, अब आपको पता 1.5-2 किलोमीटर का पूरा बाजार है ये, आदमी खड़ा कहाँ करेगी, अपनी व्हीकल कहाँ खड़ा करेगा और आएगा कैसे पैदल, आप बताइए। तो आपको पहले भी वो आ चुके हैं यहाँ पे, तो उसके बाद कोई सुधार नजर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? कोई सुधार नहीं है, जब आएंगे तो खाली हो जाएगा, नहीं तो फिर तो वैसे का वैसे ही है। मोहित है मैम। कल यहाँ पे आरएस पार्ट आए थे, उन्होंने दुकानदारों को कुछ चेतावनी दी है, उस पर आपकी क्या राय है? उस पर यह है कि मैम क्या कहते हैं, जो शॉपकीपर है उन्होंने थोड़े कम कर दिए हैं सामान निकालने, कम पहले से कम कर दिए हैं। और कोई राय आपकी? बाकी ठीक है, होना चाहिए ऐसा, मतलब एक लिमिट और बता के जाए कि एटलीस्ट कितने तक रखना है, तो दुकानदार थोड़ा असर रहे। और बस यही रहे कि उनको ये बता देना चाहिए कि कितने मीटर तक दायरा होना चाहिए, कि कितने मीटर तक रखें, एटलीस्ट दोबारा कोई दिक्कत ना हो, ये चीज़ें। तो पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं, तो हाँ। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई सुधार नजर आया है? हाँ थोड़ा सा, अगर वो ये बता के जाते कि कितना लिमिट है तो थोड़ा सुधार होता, पर सुधार थोड़ा सा है कि मार्केट में जैसे दुकानदारों ने पहले ज़्यादा सामान निकाल रखे थे, अब थोड़ा कम निकाल रखा है। आपके कुछ सुझाव वगैरह हैं कि पार्किंग के लिए क्या करना चाहिए? पार्किंग के लिए अभी ये बन रहा है, क्या कहते हैं, इधर की साइड मार्केट में थोड़ी आगे जाके, तो वहाँ पे तो अपना खड़े होने चाहिए व्हीकल्स, यहाँ खड़े नहीं होने चाहिए रोड पे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कैमरामैन मोहित कुमार के साथ मैं अनुराधा, बिल्कुल सटीक न्यूज़ के लिए।